स्टोरी, सॉरी। ओके, आज हम लोग जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो कुछ स्टोरी के देखेंगे, कुछ सिग्निफिकेंस है और कुछ जो है वो आपको मैंने क्वेश्चंस जो है वो डिक्टेट करवाऊंगी, आपने मेंशन करते जाना है बिकॉज मैं आपसे ये क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करके जो है वो आपको राइट डाउन करवाना चाहती हूँ। बोर्ड पर लिख दूं, आप लोग असाइनमेंट तो बना लेते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चंस को टैकल करना, डील करना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो मुझे फेजेस के चेक करने के बाद जो है वो फील हुआ। ओके, टुडे वी आर डिस्कस question answers and some significance of some members of story judgment. Okay, listen carefully and write down the questions of story judgment. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी आपके फेस की कुछ जो मिस्टेक्स जो मैंने नोट डाउन की हैं। 2-3 मिनट्स जो है वो मुझे इस चीज़ के लिए आपको चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, गौर से सुने। कुछ स्टूडेंट्स की जो है वो पेपर, वैसे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप था गर्ल्स वो अच्छा था, आप लोगों ने अटेम्प्ट अच्छी दी है, ठीक है, बट द सब्जेक्टिव पार्ट इज नॉट नॉट गुड, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री बेटा। आपको मैंने कुछ बच्चों का जो 3 to 4 जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा लिखा है और क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल किया है, बट कुछ स्टूडेंट्स को शायद वो क्वेश्चन टैकल करने में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। अब आपको मैं जब डिस्कस करूंगी तो खुद ही बच्चों स्टूडेंट्स आपको कंफर्म हो जाएगा कि किसने जो है वो मेंशन की हैं ये चीजें और किसका करेक्ट है और किसका इनकरेक्ट है। गर्ल्स, आपको क्वेश्चन जो है वो डिस्कस थीम्स एंड मेजर इश्यूज, ये मेजर थीम्स या सिंबल्स पे आया था, बट आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, समरी को प्लॉट समरी जो है वो मेंशन कर दी है। नहीं, आपको फ्रेंड्स कैफका का इंट्रो देते हुए, ठीक है, आपको ये स्टार्ट लेना है फ्रेंड्स कैफका की इंट्रोडक्शन से, ठीक है। देन आप लोगों ने लाइन मेंशन करनी होती है कनेक्शन के लिए। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम्स ऑफ द स्टोरी, या आप कह सकते हैं वी आर गोइंग टू थ्रो द लाइट ऑन द थीम्स ऑफ द स्टोरी। इस तरह की लाइन एक जो है वो आपने कनेक्शन बनाने के लिए जो है वो मस्ट मेंशन करनी होती है। देन आप लोगों ने थीम्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि डिस्कस थीम्स को कैसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो थीम्स को आप लोगों ने ऐसे डिस्कस करना होता है बेटा, इसमें हेडिंग्स मेंशन नहीं करनी इस सब्जेक्ट में, ठीक है। आपने कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिस्कस, या आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द थीम ऑफ द स्टोरी इज, ठीक है, आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का वर्ड जो है वो आप बोल्ड लेटर्स में मार्कर के साथ मेंशन करेंगे, ठीक है। देन आप लोग आइसोलेशन का जो थीम रिलेट करता है बेंडामैन से, उसके फादर से, आप लोगों ने उसका रिलेशनशिप मेंशन करना है कि आइसोलेशन का क्या इम्पैक्ट जो है उन दोनों की पर्सनालिटीज पे, उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का था कि डेथ का, अगर आप लोगों ने थीम जो है वो डिस्कस करना है। नेक्स्ट आप मेंशन करेंगे डेथ। डेथ जो है वो कैसे रिलेट करती है, आपने जो जो है वो है और उससे बात बताने का उसके बेटे का और फादर का, उस पर रिएक्ट क्या होता है, और जो बेटा होता है वो किस तरह से बात को पिक करता है और उसको अपनी जो लाइफ के अंदर है वो क्या करता है, शामिल कर लेता है। क्योंकि अब देखिए कि उसने यहाँ पर जजमेंट जो है वो एरर आ जाता है थोड़ा सा, वो आपने डिस्कस करना है डेथ के अंदर। वो लाइन आपने मार्कर के साथ मेंशन करनी है कि इनके पूरे रिलेशनशिप में जब ये चल रही होती है बात, तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि उनकी जो जजमेंट एरर है उनकी लाइफ में वो नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो जजमेंट का जो एरर है वो इस तरह से हो सकता है कि अ, उसने ये चीज़ नहीं नोटिस की कि मुझे मेरे फादर ने किस सेंस में कहा, या फादर ने रिएक्ट करते हुए अपने बेटे की फीलिंग्स को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर इस तरह से मैं थीम्स डिस्कस कर रही हूँ, अगर लेकिन आपको जो पोएम आई हुई थी, जो स्टोरी मीन्स आई हुई थी, वो डेड के थे सिंबल्स, ठीक है। मैंने डेड के सिंबल्स भी डिस्कस किए हुए हैं और थीम्स को भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, और मैंने बोर्ड पे वो मेंशन करवाए थे। मेरा बोर्ड पे मेंशन करवाने का यही मतलब होता है, जस्ट उसको पॉइंट्स में नहीं करना होता, आपको उसकी डिटेल भी मेंशन करनी होती है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया कि अगर ये
जो भी आप लोग एक लाइन मेंशन करेंगे, अगर इसके ऊपर पैराग्राफ्स बनाएंगे, ठीक से, ठीक है, वो आप लोगों ने मेंशन करने हैं, तो पैराग्राफ की फॉर्म में आपने लिखना होता है। और जो चीजें आप लोगों को हाईलाइट करने के लिए कहा गया या आप लोगों को लगता है कि मुझे हाईलाइट करनी चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, यू वुड राइट दीज लाइन्स, दोज लाइन्स इन बोल्ड लेटर्स, ठीक है। बोल्ड लेटर्स में आप लोगों ने वो मेंशन करनी होती है, मीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में मरियम ने और अबू बकर ने, रिदा जुल्फकार ने, इन लोगों ने तो मेरे ख्याल में मेंशन किए हैं, पैराग्राफ्स बनाए हैं, अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल में नहीं अटेम्प्ट किए हुए इस तरह से क्वेश्चन, जस्ट समरी जो है वो प्लॉट की है, बट आपको समरी नहीं लिखनी किसी में भी, मैंने आपको ये बताना था, ठीक है। और सिंबल्स जो है वो किसी ने अगर डिस्कस किया है तो जस्ट स्नो को डिस्कस कर दिया है, बाकी जो सिंबल्स हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे इग्नोर कर दिए हूँ। तो बेटा सिंबल्स जो है उसमें स्नो, विंडो, डार्क एंड लाइट, ठीक है, और उसके ऊपर ग्रे हेयर या कलर्स में हेयर क्या डिस्कस करेंगे आप, ग्रे हेयर और किसको सिंबलाइज करें, इस तरह से आप लोग पैराग्राफ बनाएंगे, ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तब आपका क्वेश्चन की डिमांड जो है वो फुलफिल होगी। आपके मार्क्स जो है वो अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ आपने इंट्रोडक्शन का दिया, वो राइटर का इंट्रोडक्शन हो गया, राइटर की फिलॉसफी जो है वो सेकंड में मेंशन करें, सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपका फिलॉसफी पे होना चाहिए कि उसने ये पोएम जो है, व्हाई ही रोट दिस पोएम, ठीक है, व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस स्टोरी, ठीक है। तो राइटर जो है वो क्यों, उसकी क्या फिलॉसफी थी, वो क्यों हमसे शेयर करना चाहता था, वो आप सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करें। फिर आप लोग कहेंगे कि उसने इसमें डिफरेंट थीम्स को जो है वो डिस्कस किया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप हमारी जो स्टोरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रांस कैफका की जजमेंट, तो आप लोग कहेंगे देयर आर नंबर्स ऑफ थीम्स इन दिस स्टोरी, ठीक है। अब आप 1 पे क्या मेंशन करेंगे, आइसोलेशन, सेकंड पे डेथ, ठीक है, इस तरह से आर्ट, इस तरह से फिर आप लोग जो है वो फर्टिलिटी, इस तरह से करते जाएंगे तो 1 बाय 1 आपका क्या बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। तो आपकी शीट जो है वो मेरे ख्याल में 1 से जो है वो एक शीट मुकम्मल हो जाएगी, या सेकंड भी लग सकती है, राइटिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने शीट्स को नहीं काउंट करना है। अगेन मैं आपको रियलाइज करवा दूं, आपने मटेरियल पे, ठीक है, अगर आपने 5 थीम्स मेंशन कर दिए हैं और वहां पर सिंबल्स को भी जो है वो पूछा गया, तो आप लोगों ने 5 थीम जो सिंबल्स हैं वो भी मेंशन कर देने हैं, ठीक है। मेंशन करने के बाद आपने एक दफा जो है वो गो थ्रू करना होता है अपना पेपर कि मेरी जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, ठीक है, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। अगर आप लोग जस्ट उसमें एक पेज लिख के छोड़ देंगे, वो भी एक समरी होगी और एक आपने स्नो के बारे में बताया होगा, तो आपको 4 और 5 मार्क्स जो है वो हार्डली मिलेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि डिस्कस थीम्स एंड सिंबल्स ऑफ द स्टोरी, या फ्रांस कैफका ने यहाँ पर फिलॉसफी उसकी डिस्कस कर दी, या फिर जो है वो उसने यहाँ पर डिसीजन या डिसेप्शन या जजमेंट का एरर जो है वो शो किया, वो मेंशन करें। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी मोल्ड होकर आ सकता है, तो आप लोगों ने उसको जो है वो डिटेल में जो है वो टैकल करना सीख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट फेजेस में ये नहीं होनी चाहिए बात कि उसमें सिंबल्स पूछे गए हैं और सिंबल्स जो हैं वो ओमिट कर दिए गए हैं, और थीम्स को भी 1-2 डिस्कस किया है और भी समरी जो है वो ज्यादा आ रही है। इन चीजों से आपको 4 या 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अंडरस्टूड गर्ल्स? Understood? Are you listening, BS2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, अभी आपको समझ आ गई है, महनूर एंड सुंदर आपको क्लियर है अब कि आप लोगों ने Yes, कैसे अपना ma'am. ये अभी आपने, और अपनी राइटिंग को और प्रेजेंटेशन को काइंडली जो है वो बहुत अच्छा कर लें। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा कर लें, क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल में जो राइटिंग का इशू है वो सबका वहीं पे ही है, और टू द पॉइंट रहना है क्वेश्चन में। कोई भी जो है वो अगर आपसे पूछे गए हैं थीम्स, तो आपने शॉर्ट में भी थीम्स मेंशन किए। अगर आपसे पूछा गया है कि माइकल फ्यूरे कौन है, या फिर आपने उसको जो है वो मेंशन करना है कि वो एक्स लवर थी, या फिर उसके बाद जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी सी डिस्कस कर सकते हैं, और उसकी जो है थोड़ी सी मेंटालिटी अगर आपको बताएगी कि उसकी कैसी थिंकिंग है वो मेंशन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, आप लोगों ने अब यहाँ पर जो मैं जजमेंट की डिस्कशन पे आ रही हूँ,
यहाँ पर हमने स्टोरी के अंदर जो है वो कुछ सिग्निफिकेंस है कुछ मेंबर्स की, ठीक है? आप लोगों ने स्टोरी तो रीड आउट कर ली, ये भी आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट हुई, एंड कैसे हुआ और रिलेशनशिप कैसा था उनमें। तो एंड जो है वो इसका हैप्पी एंड नहीं होता, एक ट्रेजेडी की तरह जो है वो इसका एंड है, ठीक है? उसकी डेथ हो जाती है और रिलेशनशिप बहुत पुअर होता है। तो यहाँ पर आप लोग अब थोड़ा-सा अगर इसको जब थीम्स डिस्कस करेंगे इसके या फिर कभी इसका क्वेश्चन जो है आपसे आता है तो आप लोग ज़रूर जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस मेंशन किया करें कि पोएट ने एक तो स्टोरी जो है वो आपको सुना दी है, ठीक है? एक टेल थी आप तक पहुँचा दी है, ठीक है? एक मैसेज देने के लिए उसने स्टोरी जो है वो बिल्डअप की है, बट इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। अब देखेंगे फर्स्ट पे हम कि देखिए जब वो राइट लेटर लिख रहा होता है, सबसे पहले हमारी स्टोरी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बेंजामिन राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, ठीक है? वो लिव्ड इन रशिया, ठीक है? वो रशिया में रहता है और वो उसको अपने फ्रेंड को जो है वो क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। यहाँ पर लेटर लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद वो क्यों ये एनालिसिस नहीं कर पाया? उसके अंदर वो एनालिसिस करता है, वो बैठकर थोड़ा सोचने लगता है कि मुझे ये जो बातें हैं, वो डिस्कस करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है? आप यहाँ पर ये शो कर सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के देखिए वो जब राइटिंग का लेटर लिखे तो उसके बाद डिसीजन पार्ट तो नहीं थी, एक बात तो डन है। ठीक है? एक तो ये बात है कि उसके पास पुअर डिसीजन मेकिंग पावर थी। सेकेंडली ये कि उसने सोचा कि उसके अंदर क्या ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पैदा ना हो जाए कि मैंने जो है वो अपने बिज़नेस को फ्लरिश कर लिया या मेरी जो लाइफ़ है, ठीक है, वो सेटल्ड हो गई है। अब मैं ये डिस्कस करूँगा तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है? एक कॉम्प्लेक्स जो है वो भी उसके अंदर जो है वो पैदा हो सकता है। तो एक इसमें उसने ये बात सोची, सेकंड वो कहता है कि अगर मैंने उसको ये बातें बता दी, तो क्या पता उसके अंदर जेलसी का फैक्टर भी जो है वो आ जाए। तो मुझे ये बातें डिस्कस करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? फिर वो ये सोचता है, यहाँ पर देखें कि उसके पास इतना भी एनालिसिस करने का जो है वो पावर नहीं होती कि वो ये रियलाइज़ कर सके कि उसने काम ठीक किया है या नहीं किया है, ठीक है? वो अपने फादर से ये जो मशवरा लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए जब जाता है, सेकंड इसकी जो सिग्निफिकेंस है, आप शो करेंगे। जैसे ही वो रूम में एंटर होता है, आप देखेंगे रूम की कंडीशन, ठीक है? यहाँ पर आज मैं आपको सिग्निफिकेंस बता रही हूँ चीज़ों की, पूछी जा सकती है या आपको सिंबल्स भी कभी आ जाएँ, तो आप लोग मेंशन करेंगे कि उसकी जो राइटिंग अ लेटर जो लेटर लिखने की जो एक सिग्निफिकेंस थी, वो वहाँ पर एनालिसिस एरर था कि वो एनालिसिस नहीं कर पाया। सेकंड जब वो अपने फादर के रूम में एंटर होता है, ठीक है? जब वो रूम की ग्लूमी कंडीशन जो है वो ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है? अब ग्लूमी कंडीशन क्या थी कि रूम के अंदर जो है वो लाइट नहीं थी, ठीक है? विंडोज़ जो थी वो क्लोज़ थी, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए विंडोज़ का क्लोज़ होना, लाइट्स का ऑफ हो जाना, तो यहाँ पर ये सिम्बल्स है ना, तो ये सिम्बल्स किस चीज़ को सिग्निफ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? और आप देखें कि उसका जो ब्रेकफ़ास्ट है वो भी वैसे का वैसा पड़ा होता है, उसकी कंडीशन बहुत पुअर हुई हुई होती है, वर्स्ट कंडीशन में होता है, वो खुद भी उसके फादर को ये बात कह रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ये चीज़ें क्या सिग्निफिकेंट हमें जो है वो शो कर रही हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनकी? मीन्स कि जो उसके फादर हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में हैं, वो अपनी जो लाइफ़ है, उससे हैप्पी नहीं है, ठीक है? और वो ये जो ग्लूमी कंडीशन है रूम की, वो ये भी सिम्बलाइज़ कर रही है कि ग्लूमी कंडीशन ऑफ बेंजामिन्स फादर, ठीक है? कि उसके फादर की जो लाइफ़ है, वो भी बहुत ज़्यादा डार्क, ग्लूमी फुल ऑफ सैडनेस है उसके अंदर, ठीक है? वो हैप्पी नहीं है, ठीक है? और वो सैटिस्फाइड नहीं है अपनी जो भी उसकी एक्टिविटीज़ थी या वो अपने बेटे से सैटिस्फाइड नहीं है, तो ये चीज़ आप लोग वो जहाँ पर मेंशन करेंगे। सेकंड थर्ड पॉइंट पे जो हम डिस्कस करेंगे वो ये बात है कि आप देखेंगे जैसे ही वो बात करना स्टार्ट करता है, वो उसकी बात पे फ़ोकस नहीं करता, ठीक है? फर्स्ट वो इग्नोर करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड को क्या हूँ, जानता ही नहीं हूँ, ठीक है? वो ये बात क्यों करता है? क्यों वो इस तरह का जो उसका इग्नोरेंट जो है या एरोगेंट आप कह सकते हैं एटीट्यूड है, क्यों है यहाँ पर एरोगेंट? क्योंकि वो उस चीज़ को कोई भी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहा। वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहा मीन्स कि उसकी रिलेशनशिप की यहाँ पर जो एक पुअर रिलेशनशिप की एक बात हो रही है ना, वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ठीक है? एक तो उसकी बात पे फ़ोकस नहीं करता, वो उसको
एरोगेंट जो एटीट्यूड शो करता है, मीन्स उनके अंदर जो है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा पुअर हो गए हैं। न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन का यहाँ पर क्लियर कट जो है उसने गैप दिखाया है। और यहाँ पर थर्ड फोर्थ पे अगर मैं डिस्कस करूं तो ये है जब वो बात अपनी कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो उसका फादर पहले तो उसको इग्नोर करता है, मैं नहीं जानता ये वो। फिर सडन जो उसका जंप होता है, सडनली वो बेड पे जंप करता है और उसको कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है, और मैं ऑलरेडी आपकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो मैं उसको दे चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर किस चीज का फैक्टर शो कर रहा है कि उसके सन के साथ क्या रिलेशन इतने ही जो है वो पुअर होते हैं कि वो अपने बेटे को भी बताना जो है वो मुनासिब नहीं समझता, ठीक है। फिर वो कहता है कि मैंने उसको बता दिया सब कुछ। मीन्स एक तो ऐसा फील कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जो फैक्टर है जेलसी का, ठीक है, उसकी नेचर जो है वो अग्रेसिव शो हो रही है। एक यहाँ पर फैक्टर है ओल्ड का, ठीक है, ओल्ड एज का, कि ओल्ड एज में वो इतना क्रैबी जो है वो अपना एटीट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो वो उसको कहता है कि तुम्हें जो है वो मर जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब उसको डेथ सेंटेंस करता है, मीन्स के उसकी लाइफ के अंदर क्या कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं थी उसकी, क्या उसकी लाइफ के अंदर इतनी वो उसकी वैल्यू ही नहीं थी कि उसने फौरन से उसको जो है वो डेथ सेंटेंस कर दी। क्या उनके रिलेशंस जो हैं वो इतने वीक, इतने जो है वो लाइट उसने लिया अपने रिलेशनशिप को कि उसने एक लम्हे के लिए भी अपने रिलेशन को सोचा नहीं, ठीक है। से अब यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ तक तो इसकी स्टोरी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक और यहाँ पर सिग्निफिकेंट एक बात की कि देखिए जब उसकी फियांसे जो है वो उसको ये मशवरा देती है, उसको कहती है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि एक कैरेक्टर जो है वो उसको सजेशन दे रहा है कि तुम अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, ठीक है, ताकि तुम्हें जो है वो उसको भी रियलाइज हो सके, उसकी उसकी भी हेल्प हो सके, तुम एक सपोर्टिव कैरेक्टर बन जाओ उसके लिए, ठीक है। लाइफ के अंदर एक सपोर्ट मिल जाएगी उसको ना, जब तुम अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस करोगे तो वो तुम अपनी प्रॉब्लम्स उससे डिस्कस करेगा, फिर ये होगा कि उसको भी थोड़े आइडियाज मिल जाएंगे, जैसा भी मैंने आपको पहले बताया। तो आप देखें कि जो उसकी यहाँ पर लेडी है तो वो क्या करती है, उसको सजेशन देती है, लेकिन एक फादर जो है वो उसको सजेशन क्या दे रहे हैं, डेथ की। अब यहाँ पर देखें कि जब वो चाहता है, ये बात आप लोगों ने कि देखिए उसका इनर जो है वो कुछ और कह रहा है, उसकी सोल जो है वो कुछ और कह रही है, और जो आउटर जो फोर्सेस हैं यहाँ पर आप देख लें, उसके फादर हैं और जो उसके फियांसे हैं वो कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट वे में जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंट वे देखिए, वो कहती है कि तुम, उसने अच्छी सजेशन पॉजिटिव उसको एक रूट दिया, पॉजिटिव एक वे दिया, लेकिन उसके फादर ने एक नेगेटिव वे जो है उसके माइंड में जो है वो क्रिएट कर दिया। से आप यहाँ नेक्स्ट मूव करें, जब ये लेटर लिख रहा होता है तो आपको ये क्या लगता है कि इसका लेटर का लिखना, ठीक है, ये क्या शो करता है, क्या ये वाकई उसकी स्पोर्ट बनना चाहता है? अभी तो उसको यही पता है कि उसकी कंडीशन जो है वो पुअर है, ठीक है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस भी शो होती है कि उसको एक कंपेनियन की जरूरत है, ठीक है। आप देखें कि वो सब बातें लिखने के बाद उसको सेंड नहीं करता, लेटर उसको जो है वो नहीं सेंड कर पाता, क्योंकि अब यहाँ पर उसको एक मशवरे की जरूरत पड़, मीन्स वो लेटर लिखना भी चाहता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना भी चाहता है, फिर वो अपनी जो उसकी फियांसे है उससे भी वो शेयर करता है, थर्डली वो अपने फादर के साथ भी ये जो चीजें हैं वो शेयर करने के लिए जाता है। ये चीजें क्या शो करती हैं कि उसको एक कंपेनियन की जरूरत है, ठीक है, उसकी लाइफ में एक कंपेनियन की कमी है, उसको एक अच्छा जो है वो पार्टनर चाहिए कि उसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो होलोनेस है उसकी सोल में, ये जो स्पेस है, ये किस तरह से फुलफिल होगी, किस तरह से ये गैप जो है वो फिल किया जाएगा, एक कंपेनियन के जरिए। उसको एक कंपेनियन की जरूरत है अपनी फीलिंग्स के लिए, ठीक है, अपने तमाम जो है वो आइडियाज शेयर करने के लिए, वो किसी भी तरह, इसीलिए वो थ्री पर्सन से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो शेयरिंग करना चाहता है। एक बार लेटर लिखते हुए फिर अपने फियांसी से वो डिस्कस करता है कि मैं ये बात डिस्कस करूं, क्योंकि वो हर बात उससे कर लेता है, क्योंकि अब वो उसकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर होती है, ठीक है।
और फिर अपने फादर के साथ। लेकिन आप देखेंगे तीनों ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, उसको तीनों ही एस्पेक्ट्स पे एक डिफरेंट जो है वो सजेशन मिलती है, वे मिलता है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये आप लोग वहां पर मेंशन करेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? BS2 गॉट इट? गॉट इट BS2? Yes, ma'am. ओके, अब आप सब लोग जो है वो अपनी बॉल पेन जो है वो हैंड में पकड़े, मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं वो डिक्टेट करवाऊंगी, 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो इसके लिखते चले जाएं, फिर आप लोगों ने मुझे इसकी असाइनमेंट जो है वो सेंड कर देनी है। ठीक है, आर यू रेडी? Yes, ma'am. फर्स्ट वन है, व्हेन डिड कैफका राइट दी स्टोरी? कब लिखी थी इसने स्टोरी, आपने ये मेंशन करना है। अब यहाँ पर कब लिखी थी, इट्स मीन आपने जस्ट डेट नहीं मेंशन करनी। ठीक है, आपने उसको बताना है कि ये कब उसने लिखी, वन सिंगल सेटिंग में लिखी, और सेटिंग में लिखी, सॉरी, और फिर जो है वो इसने आर्केडिया जो उसकी कलेक्शन है उसमें इसको जो है वो पब्लिश करवाया, या उसमें इसने जो है वो उसको शामिल कर दिया। अब यहाँ पर ये इसका है कि व्हेन डिड कैफका राइट दी स्टोरी द जजमेंट? ठीक है, हैव यू डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखें, हु वाज जॉर्ज बेंडामन? जॉर्ज बेंडामन। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है, ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर भी है, ठीक है, और आप लोग जो है वो इसमें क्या डिस्कस करेंगे। अब जस्ट इसका ये नहीं बताना कि जस्ट हमारा ये प्रोटैगनिस्ट है और दैट्स इट, नहीं। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसको तो वो ये मेंशन करिए हीरो है या सेंट्रल कैरेक्टर है या प्रोटैगनिस्ट है, तो उसके बाद इनफ हो जाता है। आपने बताना है कि जॉर्ज बेंडामन जो है वो प्रोटैगनिस्ट भी है, ठीक है। जॉर्ज बेंडामन की आपने यहाँ पर साइकी डिस्कस करनी है कि वो क्या कंफ्यूज पर्सनालिटी थी, ठीक है, उसके जो है वो लाइफ के अंदर हर्डल्स थी या नहीं, तो 3 to 4 लाइंस जो है वो आपने इसकी बना देनी है। इसकी अपेयरेंस अगर मेंशन है तो उसकी अपेयरेंस भी लिख दें, ठीक है। अगर किसी भी कैरेक्टर की अपेयरेंस दी जाती है, जैसे ओल्ड मैन एंड दिस ओल्ड मैन ऑफ द क्राउड में, ठीक है, उसमें देखिए उसकी अपेयरेंस दी गई है फिजिकल, कि उसने कोट कैसा पहना हुआ था, उसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था, उसके शूज कैसे, तो इस तरह से। अगर किसी की फिजिकल अपेयरेंस है, वो चाहे गर्ल है या बॉय है, ठीक है, अगर फीमेल कैरेक्टर है या मेल कैरेक्टर है, आपने उसमें फिजिकल कैरेक्टर्स में उसकी अपेयरेंस थोड़ी देनी होती है। अगर आप मतलब फीमेल है, अगर उसकी आईज की डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसकी हेयर की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप लोगों ने मेंशन करना होता है कि उसके गोल्डन हेयर है, उसकी ब्लू आईज हैं, ठीक है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, कम्प्लेक्शन जो है वो कैसा है। तो थोड़ी सी थिंकिंग जो है अगर उसमें मेंशन है तो वो भी आपने मेंशन की करनी होती है। ये 3 to 4 पॉइंट्स जो है ना पहले अपने माइंड में सेट कर लिया करें, फिर जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन किया करें। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लिखेंगे, हु वाज जॉर्ज फियोंसे? तो यहाँ पर वो गर्ल का नेम भी आएगा, और उसमें आप अगर उसकी थोड़ी बहुत और डिस्क्रिप्शन है तो दे दीजिएगा, अदरवाइज जो है वो आप इसका नेम ही मेंशन कर देंगी, तब भी इनफ हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइड कैरेक्टर है, इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं होगी। हु वाज जॉर्ज फियोंसे? ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 राइट करें। 4th है या 5th है गर्ल्स? कौन सा क्वेश्चन लिखने लगे हैं अब हम? Ma'am, fourth. जी बिल्कुल 4th। व्हाट डिड जॉर्ज कंसील फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड व्हाई? यहाँ पर जॉर्ज जो है वो क्या छुपाया, उसने क्या छुपाया या वो क्यों छुपाया, ये चीज जो है देखिए आपने स्टार्ट में उसने लेटर लिखा, फिर उसके पास पुअर डिसीजन मेकिंग पार्ट थी कि वो उससे शेयर करे या ना करे, ये कंफ्यूजन जो है उसको लेटर को सेंड ही नहीं करने देती। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ मेंशन करना है कि क्या चीज थी, वो अपने बिजनेस के कुछ मैटर्स जो है वो डिस्कस करना चाहता था,
ठीक है, वो अपनी मैरिज लाइफ मतलब कि जो फ्यूचर में होने जा रही थी वो डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। अब वो चाहता था कि वो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, ये उसको बताना चाहता था। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पर आउटलाइन बनाती जाएं ताकि आपको पता हो कि मैंने किस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। 4th क्वेश्चन में जब जॉर्ज जो है वो क्या चीज छुपाई या वो क्यों छुपाना चाहता था, या उसने कैसी क्या बात थी जो उसने छुपाई, तो या फिर वो शेयर क्या करना चाहता था। कोई भी क्वेश्चन जिस तरह से आएगा आपने मेंशन करना है 3 पॉइंट्स। उसकी बिजनेस के मैटर्स, ठीक है, उसकी जो एंगेजमेंट है वो, और उसकी सेटल्ड लाइफ वो चीज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब दी रूम ऑफ जॉर्ज फादर। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछी गई है रूम की, उसका रूम कैसा था, ठीक है। आप लोग उसमें मेंशन करेंगे, पॉइंट्स लिख लें। उसके रूम की जो है वो सेटिंग क्या थी, डिस्पर्स्ड फॉर्म में चीजें पड़ी हुई थी, ठीक है, कोई भी जो है वो सिस्टमेटिकल ऑर्डर में कुछ भी नहीं था, ठीक है। सेकेंडली वो ग्लूमी था, डार्क था, लाइट्स ऑफ थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या थी, विंडोज जो थी वो क्लोज थी, ठीक है। 4th पे आप मेंशन करेंगे जो ब्रेकफास्ट था वो स्टिल टेबल पे ही पड़ा हुआ था, वो नहीं खाया गया, मतलब फादर ने उसको टच भी नहीं किया। ये पॉइंट्स जो है वो जस्ट आप लोग डिस्कस कर देंगी। तो इसमें स्टोरी ना मत मेंशन किया कि वो कैसे कमरे में गया, उसने अपने फादर को ये भी दिया वो भी दिया, ये चीजें बिल्कुल भी आपने डिस्कस नहीं करनी। जस्ट ये पॉइंट्स डिस्कस, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपसे डिस्क्रिप्शन पूछी है रूम की, ठीक है। रूम में आप लोगों ने जो चीज नोटिस उसने की वो ये 3 to 4 पॉइंट्स ही थे, वो आपके नोट्स में भी होंगे, ठीक है, वही आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। ओके, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि शॉर्ट स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं, तो इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपको। और आपके हर क्वेश्चन के लास्ट पे जो है वो स्टोरी का नेम भी मेंशन होगा, ठीक है। ये जजमेंट के हैं, ये वॉइस के हैं, फोर्ट के हैं, मैन ऑफ द क्राउड के हैं, एटसेट्रा, ओके। इसलिए आपको इजीली जो है वो मीटिंग जो है वो एंड हो जाए तो आप लोगों ने रीज्वाइन कर लेना है गर्ल्स, ओके। ओके मैम। जी, अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, वेयर वाज जॉर्ज फ्रेंड लिविंग व्हेन ही डिसाइडेड टू राइट लेटर। जब वो ये डिसाइड करता है कि उसको लेटर लिखे, तब उसका दोस्त उसके पास होता है या वो किसी अब्रॉड में यूरोपियन कंट्री में होता है, कहाँ होता है, तो आपने यहाँ मेंशन करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन होता है ना टू दी पॉइंट, बिल्कुल इसने सिर्फ आप प्लेस पूछ ली है, अब यहाँ पर जस्ट प्लेस मेंशन करनी है। तो आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है, तो आपने वो क्वेश्चन में से ही अपना आंसर जो है वो स्टार्ट करना होता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन में से आप स्टार्ट करेंगी कि यहाँ से आप लोग जो सेकंड इसका लिखेंगे, व्हेन ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, जॉर्ज फ्रेंड लिव्ड इन रशिया, ठीक है, वो रशिया में था, ठीक है, वो वहां पे उसकी रिहाइश थी रशिया में। तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर बहुत टू दी पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसको क्वेश्चन के अंदर से स्टार्ट कर लिया करें, ताकि वो जो है उसका कोई एक स्ट्रक्चर बन जाए और वो अच्छा भी लगे, और जो एग्जामिनर है उसको क्लियर भी हो जाए बात कि इसने ये बात जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर ली है। बिल्कुल एमसीक्यूज के जवाब वन एक एक पूछा गया कि वो कहाँ रहता है, तो नीचे लिख दिया रशिया। नो, ये कोई वे नहीं होता, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के भी कुछ वेज होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको क्वेश्चन में से स्टार्ट लेना है, व्हेन ही डिसाइडेड, या आप कहें व्हेन जॉर्ज डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड ही लिव्ड इन रशिया। वो रशिया में था जब उसने ये डिसाइड किया कि वो उसको लेटर लिखे, ठीक है। गॉट इट? यस मैम। बॉयज एब्सेंट है आज, अबू बकर जैन, आप दोनों ही एब्सेंट है आज, आई थिंक सो, ओके। यस नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन, ओके, हाउ डिड हाउ डिड जॉर्ज फादर ट्रीट विद हिम ट्रीट विद हिम। जॉर्ज के फादर ने अपने बेटे को, रिपीट करें। हाउ डिड जॉर्ज फादर
ट्रीट विद हिम। जॉर्ज के फादर ने जॉर्ज को कैसे ट्रीट किया, उसका रिएक्शन क्या था। तो आप लोगों ने ये जो है वो कैसे मेंशन करना है यहाँ पर कि उसका ये पॉइंट जहाँ से वो देखता है कि जैसे वो एंटर होता है अपने फादर के रूम में, ठीक है, वो अपनी बात को स्टार्ट करता है। फिर वो क्या है उसके फादर ने किया, सडन जंप करता है, उसके फादर ने जंप लिया बेड पे और शाउट किया, येलिंग एट हिम, उसे डांटा, रिब्यूक किया, ठीक है। और सेंटेंस का जो डेथ सेंटेंस का जो उसने उसको ऑर्डर किया वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये 3 to 4 जो बातें हैं आपने मेंशन करनी है कि एक तो उसने जंप किया बेड पे जब उसकी बात को सुना, ठीक है, फिर उस पर शाउट भी किया, और देन जो है आपने मेंशन करना है कि उसने उसको कहा कि उसको डेथ सेंटेंस की अपने बेटे को, ठीक है। ये यहाँ पर आपने मेंशन करना है। और मेरी एक बात, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कैसे आप लोग जो है वो ओवरकम कर सकते हैं कि आपने अगर क्वेश्चन को देखा है कि वो पास्ट में लिखा गया है, अगर मैंने पूछा कि हु वाज जॉर्ज, तो आपने वो पास्ट में ही आंसर करना होता है। कि अगर क्वेश्चन आपका डिड में है, ठीक है, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही मेंशन की जाती है, और आपने अपने आंसर को कैसे लिखना है, तो अपने आंसर को आपने उसी सेंस में लेना होता है जिस सेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया होता है, ठीक है। अगर वो पास्ट में है तो आपने पास्ट में ही मेंशन करना है, फ्यूचर में है फ्यूचर में मेंशन करना है, अगर वो प्रेजेंट में पूछा गया है तो आप लोग प्रेजेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि उसने कब लिखी, व्हेन डिड, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट की बात होगी, तो आप लोगों ने भी पास्ट में ही आंसर करना है कि स्टोरी कब लिखी गई थी और कब इसको जो है वो पब्लिश करवाया गया था या किस सेटिंग में लिखी गई थी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हाउ डिड जॉर्ज, तो जॉर्ज ने क्या, उसके फादर ने जॉर्ज पे क्या रिएक्ट किया, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है पास्ट की बात पूछी, तो डिड के साथ एक तो ये जो है वो मिस्टेक करती हैं गर्ल्स बॉयज या स्टूडेंट्स के, हम मिस्टेक करते हैं कि डिड भी लगा देती हैं और थर्ड फॉर्म भी उसके साथ जो है वो लगी हुई होती है। नहीं, जब डिड लग जाता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वो भी कोई भी, तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं होगा कभी भी कि हाउ डिड जॉर्ज फादर ट्रीटेड विद हिम, तो ट्रीटेड नहीं होगा, जस्ट ट्रीट होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसका बनाएंगे आंसर तब आप ट्रीटेड मेंशन करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें डिड मेंशन नहीं होगा, तो आप कहेंगे जॉर्ज फादर ट्रीटेड हिम लाइक, फिर आप वो आगे चीजें मेंशन करेंगे जो जैसे उसने उसको ट्रीट किया, ठीक है। तो जैसे ये जो है वो आंसर में आप लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म मेंशन करेंगे, वहां पर डिड मेंशन नहीं होगा। डिड मीन्स कि वहां पर वो क्वेश्चन जो है वो पास्ट में आपसे पूछ लिया गया है। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप टू दी पॉइंट अच्छा भी लिख कर आ जाएं, घर आके आप कहेंगे मैंने पेपर बहुत अच्छा भी किया था, तो लेकिन आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो एरिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती है, सब्जेक्टिव एरिया में वो जो है वो हाइड हो जाती है, बिकॉज वो नंबर ऑफ शीट्स जो है उसमें लगी हुई होती हैं, मटेरियल जो है वो ज्यादा होता है, वो तो इस वजह से वो थोड़े हाइड हो सकती हैं, बट प्रोमिनेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव में मस्ट हो जाती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 4 लाइन्स आपने मेंशन की हैं और 2 लाइन्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, थर्ड में आपने वो आंसर को थोड़ा रॉन्ग जो है वो डील किया है। अब वहां पर क्या आपका नंबर आ जाएगा, जस्ट 0.5 पॉइंट, सिर्फ आपका नंबर जो है वो यहाँ आ जाएगा, 1 जो है वो वैसे ही डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो आपकी मार्किंग भी होती है और आपकी जो है वो एनालिसिस भी होता है आपके पूरे पेज मतलब पेपर का, ठीक है। आपने ये चीजें माइंड में रखनी है कि मुझे क्वेश्चन जो है वो मुझे पास्ट में जो है वो पूछा गया है या प्रेजेंट में पूछा गया है, मुझे कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज करनी है। एक दफा रिकॉल किया करें अपना आंसर अपने माइंड में, देन जो है उसको राइट किया करें, मेंशन किया करें अपने शीट पे या रजिस्टर पे व्हाटएवर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, हाउ डिड जॉर्ज फादर एंड हिज स्पीच, वो अपनी बात कैसे खत्म करता है या उसने अपनी बात कैसे खत्म की, जॉर्ज के फादर ने अपनी बात कैसे खत्म की। तो आपको पता है कि उसने लास्ट सेंटेंस जो बोला है सेंटेंस फॉर डेथ के लिए, वो उसका लास्ट स्पीच का जो पार्ट था वो आपने जस्ट मेंशन किया है कि जॉर्ज के फादर ने अपनी स्पीच को
एंड कैसे किया। आपने क्वेश्चन में से इसको स्टार्ट लेना है, ठीक है, और आपने उसको वो कोटेशन या फिर जो उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग लिखी हुई है वो आपने मार्कर के साथ और इन्वर्टेड कॉमास में वहां पर मेंशन करनी है। अगर आप बॉल पॉइंट से लिख रहे हैं तो उसका इन्वर्टेड कॉमास जो है वो आपने मार्कर से लगा देने हैं, ठीक है। और अगर आपने मार्कर से लिख दिए तो इनफ, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा ब्लैक के साथ उसको हाईलाइट कर दें, मतलब कॉमास लगा दें। इस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो नीट एंड क्लीन जो है उसकी लुक होगी और वो जो अपनी डिमांड भी जो है वो फुलफिल कर लेगा। यहाँ पर आएगा जॉर्ज फादर एंडेड हिज स्पीच विद दिस सेंटेंस, तो वहां पर वो आपने सेंटेंस मेंशन कर देना है और वो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें या फिर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जॉर्ज फादर जॉर्ज फादर्स harsh words upon him। जॉर्ज के फादर ने जो हार्श वर्डिंग में या हार्श टोन जो है वो यूज की, उसका क्या इम्पैक्ट था, उसके बेटे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या किया उसने, ठीक है। वो आपने यहाँ पर ब्रिज वाली जो लाइन है वो मेंशन करनी है। क्वेश्चन के अंदर से स्टार्ट लेना है और ब्रिज पे वो नियर जो उसका ब्रिज होता है वो वहां पर जाता करें। मैम 9 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर लिखे 10। व्हाट डिड जॉर्ज डू आफ्टर writing the letter to his friend? What did George do after writing the letter to his friend? क्या किया जॉर्ज ने लेटर लिखने के बाद? आपने एक चीज मेंशन करनी है, क्वेश्चन से ही आप लोग स्टार्ट लेंगे इसका और फिर ये लाइन मेंशन कर देंगे कि वो जो है वो सजेशन लेने के लिए आप कह सकते हैं अपने फादर के पास जाता है, फादर के रूम में चला जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको इसको लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ मेंशन करेंगे ड्यू टू पुअर डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। वो डिसाइड करने के लिए अपने फादर के पास जाता है। बस इतना ही आपने मेंशन करना है, वहाँ पर ये नहीं मेंशन करना कि फिर उसने बात कैसे स्टार्ट की और फादर ने उसको क्या कह दिया। नहीं, ये आपका सिर्फ शॉर्ट है, उन्होंने पूछा है कि आपने उसने क्या किया लेटर को राइट डाउन करने के बाद, ठीक है। उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने फादर से इसके बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन ले ले या फिर कि अपने फादर से डिसाइड कर ले कि उसको ये लेटर सेंड करना चाहिए या उसको ये बातें जो है शेयर करनी चाहिए या नहीं शेयर करनी चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। व्हाट डिड जॉर्ज डिटेक्ट अबाउट हिज फादर आफ्टर अ लॉन्ग विजिट? व्हाट डिड जॉर्ज डिटेक्ट भी लिख सकते हैं और रियलाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट डिड जॉर्ज डिटेक्ट और रियलाइज अबाउट हिज फादर आफ्टर अ लॉन्ग विजिट? यहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे उसकी कंडीशन, जो उसकी फादर की कंडीशन थी। जब वो एंटर होता है रूम में उसके बाद वो नोटिस करता है कि रूम की कंडीशन आपने पहले बता दी, तो इस क्वेश्चन में आप फादर की जो है वर्ड्स और पुअर कंडीशन जो थी उसकी पुअर हेल्थ के बारे में यहाँ पर मेंशन करेंगे कि वो जो है वो ब्रेकफास्ट उसने नहीं किया होता, उसकी पुअर कंडीशन होती है और ब्लैंकेट भी उसके पास नहीं होता। तो इस तरह की कुछ जो 3 to 4 लाइन्स में आप ये आंसर जो है वो करेंगे। मीन्स जॉर्ज के फादर की जो हेल्थ है और उसकी हेल्थ कंडीशन है और वो आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द थीम्स ऑफ द स्टोरी द जजमेंट। डिस्कस थीम्स ऑफ द स्टोरी जजमेंट। तो दी जजमेंट को लिखने के बाद आप जो है इसको मार्कर से भी लिख सकते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमास में इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टोरी नेम है, तो आपने स्टोरी का नेम जो है वो बोल्ड लेटर्स में या फिर थोड़ा प्रोमिनेंट करके जो है वो लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डे व्हेन कैफका रॉट द स्टोरी। ये मेंशन है, अभी तो मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन आपकी स्टोरी में जो है इंट्रोडक्शन में ये मेंशन है कि कब उसने वो डे का नेम मेंशन कर दें जिस वक्त कैफका ने वन सिंगल सिटिंग में जो है वो ये स्टोरी दी जजमेंट जो है वो लिखी थी, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डे व्हेन कैफका रॉट द स्टोरी दी जजमेंट। गॉट इट? यस मैम। ओके, अब ये क्वेश्चंस हो गए हैं 13 क्वेश्चंस हो गए हैं गर्ल्स। यस मैम। जी, तो इसका 14 जो है वो बना सकते हैं। अब आपके पास समरी भी है, ये क्वेश्चंस जो है वो इनफ हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी तक पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब आपके पास नोट्स भी हैं। आपने क्या करना है, वहाँ से जो क्वेश्चंस जो है वो मजीद बन सकते हैं। वो अब यहाँ पर लेंथ जो है इसकी 20 भी हो सकती है, आप 20 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, 15 हो जाए तब भी ठीक है। तो आपने खुद भी ट्राई करना है, स्टोरी को रीड आउट करें, ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन को पढ़ें और उसके बाद जो है वो खुद भी जो है वो क्वेश्चंस बनाएंगे। अब चलिए 14 क्वेश्चन जो है वो लिखें। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ ओल्ड बैडमैन। अब यहाँ पर जो फादर है वो है ओल्ड बैडमैन, ठीक है। आपने ओल्ड बैडमैन का कैरेक्टर स्केच जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कैसा उसका कैरेक्टर स्केच था या वो उसकी। तो यहाँ पर जब आपको कैरेक्टर स्केचेस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि उसके कैरेक्टर को मेंशन करें, वहां पर आप लोगों ने इसकी जो है वो अपीयरेंस कम और इसकी थिंकिंग जो है वो काइंडली मेंशन किया करें। वो थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, तो किस तरह की थिंकिंग वो रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन, डिस्कस कैरेक्टर स्केच ऑफ ओल्ड बैडमैन, ठीक है। और फिर यहाँ पर 15th क्वेश्चन जो है वो ये बनेगा कि सिग्निफिकेंस जो है वो लेटर की, ठीक है, सिग्निफिकेंस आ सकती है, सिंबल्स पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह वो मोल्ड करके आपसे पूछ सकते हैं कि सिंबल्स जो है वो डिस्कस कर दें, ठीक है। तो आप लोग सिंबल्स के लिए कंफ्यूज नहीं होना, वो ये है कि लेटर का सिंबल, ठीक है, उसकी जो रूम की जो कंडीशन है, विंडो जो है वो विंडो क्लोज है या लाइट है, डार्क है, ग्लूमी जो कंडीशन है वो रूम की बताई गई है, वो वाला सिंबल आएगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसका जो ब्रेकफास्ट है, ठीक है, फूड के अगर आपने, क्योंकि वो इतना एरोगेंट होता है, इतना जो है वो अपने उसका रिलेशनशिप जो है वो इतना पुअर होता है, ठीक है, वो रिलेशनशिप गैप को शो करने के लिए भी ये चीजें जो है वो की जाती है कि वो उसको ब्रेकफास्ट भी देता है। तो उसकी एक तो पुअर जो है वो कंडीशन है, ठीक है, एक उसकी एज जो है वो ओल्ड हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा जो है वो क्रैबी किस्म का पर्सनालिटी जो है उसकी बन चुकी है। सेकंड, आप ये फिर उसका मेंशन करेंगे कि उस पे कितना टाइम गुजर चुका है कि उसके बेटे की और उसकी कोई भी जो है उनका उसने बेटे ने मतलब कितनी देर जो है उसको विजिट ही नहीं किया, ठीक है। मीन्स देखें कि एक घर में रहते हुए एक फादर एक सन जो है वो कितना उनके अंदर गैप आ चुके हैं उनके रिलेशन में कि वो उनकी मीटिंग जो है वो हुए कितना टाइम गुजर चुका है। उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि मेरे फादर की जो है वो हेल्थ कंडीशन क्या है, या वो जो है वो ठीक से जो है वो अपनी हेल्थ की जो है वो केयर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। ये चीज जो है वो भी शो हो जाती है। तो आप लोग अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप लोग 4 उसके अंदर भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। 1 या 2 लाइन जो है वो मेंशन करेंगे कि इसमें ये चीज जो है वो डिस्क्राइब करने की राइटर ने कोशिश की है, तो उसकी डिमांड जो है वो क्वेश्चन की फुलफिल हो जाती है। जस्ट उसको लिखकर मत छोड़ दिया करें कि विंडो है, ब्रेकफास्ट है, या फिर आप कह सकते हैं लाइट है, डार्क है, तो उसको मेंशन किया करें एक 2 लाइंस में कि क्या जो है वो सिग्निफाई भी क्या कर रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा जो है वो कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा भी प्रॉब्लम है, तो वो इंशाल्लाह जो है वो आपका कवर अप हो जाएंगी। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है कि वो ना हो, उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। फाइन।
ओके मैम। ओके, अब आपके 15 क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं। आपने इनकी असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और असाइनमेंट जो है वो मुझे सबमिट भी करवानी है। ठीक है, फिर भी आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है, ठीक है, मुझे इनबॉक्स कर लें, या फिर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है आपको, वो आप लोगों ने मुझे मैसेज करके जो है वॉइस मैसेज में बता देनी है, ठीक है। लेकिन नीट एंड क्लीन आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है आपको जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो आपने मस्ट लिखकर साथ मुझे देनी है। आपको मैं मेंशन करूं या नहीं करूं, जैसे हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है, आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखकर मुझे सबमिट करवानी होती है। अब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो मुझे करवा देने हैं सबमिट, और जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो आप मुझे नेक्स्ट वीक में सबमिट करवाएंगे। फ्रेंड्स कैफका द जजमेंट जो है स्टोरी वो एंड हो चुकी है, ठीक है। आपने इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को एक दफा पढ़ लें। उसमें जो ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब क्रिटिक्स का, आपको याद नहीं रहता तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है फ्रेंड्स कैफका ने, तो वो मेंशन करेंगे, ठीक है। ओके आपने मैम। क्रिटिकल वाली जो असाइनमेंट है वो मुझे नेक्स्ट वीक मींस मंडे को देनी है, ठीक है। और कल तक आपने मुझे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सबमिट करवा देने हैं। आप लोग क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। आप लोगों ने सेल्फ रीडिंग जो है वो करनी है इसकी स्टोरी की इंट्रोडक्शन की, ठीक है। आप लोग नेट को भी यूज कर सकते